वो भाई नारा के मैं बताऊँ क्या है, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और रोड पे बिठाओ, ये नारा तो चेंज हो गया। अब आओ आप कैमरे से, कोई स्पेशल मैं अकेले थोड़े ना हूँ, यहाँ ऑल ओवर इंडिया से हैं। और ऐसा भी नहीं है, पूरा सबूत दिखाएंगे। ये बोलते हैं ना कि बाहर के हैं, ये वो पूरा SSC GD मेडिकली फिट दिखा सकते हैं हम आपको। जूम है ओवरेज बिल्कुल, हर गवर्नमेंट वैकेंसी से ओवरेज हूँ। और सबसे बड़ी बात, मुझे स्टेट की कोई वैकेंसी नहीं चाहिए, मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट की CFPF वाली चाहिए थी, क्योंकि इसकी वर्दी चाहिए थी मुझे सरकार पैसा ना दे मैं फिर भी नौकरी करूँगा इसमें। अब तो जीतेगी तो हमसे, घर तो हमारे ही आएंगे वो वोट लेने। उन्होंने ये फंडा अपना रखा है कि 10 दिन इनके पीछे घूमो, 5 साल इनको पीछे घुमाओ। अब वो युवा समझ चुका है सारी चीज़ें। भाई क्यों नहीं होगी ये बताओ। आवाज़ तो डेली पहुंच रही है, आवाज़ अगर यहाँ से नहीं पहुंच रही है तो हम वहाँ खुद जाके होम मिनिस्ट्री, हर एक सरकारी दफ्तर में जाके मेमोरेंडम दिया है। उनको सारी बातें पता है कि यहाँ घूम रहे हैं हम, पिछले 10 महीने से दिल्ली पड़े हम, दिल्ली में यही सड़कों पे घूम रहे हैं। पहले हमें परमिशन नहीं हुई थी तो हमारे ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ था, सारी चीज़ें हुई, लेकिन अभी 8 दिन से हमें परमिशन मिली है तो यहाँ लेटे हैं। मैं तो ये बोल रहा हूँ, ये लोग सुनना क्या देखना भी नहीं चाह रहे। कम से कम हमारे बीच में आए तो सही, पूछे तो सही कि देश का युवा, ये लड़कियां आगे इतनी दूर से ऑल ओवर इंडिया से यहाँ आके बंदा पढ़ा क्यों है। वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और रोड पे बिठाओ, ये नारा तो चेंज हो गया। अब बेटियों को रोड पे बैठाया जाता है, क्या हो रहा है दिखाओ आप कैमरे से। कोई स्पेशल मैं अकेले थोड़े ना हूँ, यहाँ ऑल ओवर इंडिया से हैं। और ऐसा भी नहीं है, पूरा सबूत दिखाएंगे। ये बोलते हैं ना कि बाहर के हैं, ये वो पूरा SSC GD मेडिकली फिट दिखा सकते हैं हम आपको। नहीं, एक बार हमारी आवाज़ उठाई गई थी, मुश्किल से एक बार, अभी तक कोई भी हमारी आवाज़ तक नहीं उठा रहा। संसद का अभी सेशन शुरू होगा, आपको पता है 15 तारीख से, इससे पहले किसी ने हमारी कोई आवाज़ नहीं उठाई। ओवरेज हूँ मैं, ओवरेज बिल्कुल, हर गवर्नमेंट वैकेंसी से ओवरेज हूँ। और सबसे बड़ी बात, मुझे स्टेट की कोई वैकेंसी नहीं चाहिए, मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट की CFPF वाली चाहिए थी, क्योंकि इसकी वर्दी चाहिए थी मुझे सरकार पैसा ना दे मैं फिर भी नौकरी करूँगा इसमें। देश सेवा करना है वर्दी, बिल्कुल, इसीलिए तो बैठे हैं यहाँ। तो देश सेवा करना चाहती है सरकार, लेकिन करने नहीं दे रही। कब तक नहीं करने देगी? अगर सरकार नहीं आपकी बात सुनेगी तो फिर आप क्या कब तक नहीं सुनेगी मुझे ये बता दो। 10 महीने तो हो गए। कोई बात नहीं, हम लोग फिर भी नहीं टूटे ना, आज भी तो हम यहीं बैठे हैं। 10 महीने हो गए तो क्या हो गया। आप तो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है, कुछ तो होना चाहिए तो ना। कब तक नहीं सुनेगी भाई, यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं सुन रही है, अच्छी बात है, वो उनकी पता होगी। आप किसानों से बड़ा आंदोलन आपका नहीं है, जब उनकी नहीं सरकार सुन रही है, आप सोचिए कि आपको कहाँ तक सुने। उसका रिप्लाई मैं बहुत अच्छी तरीके से बता दूँ। उनका मुद्दा और हमारा मुद्दा, आप दोनों मुद्दे पढ़ के देखना। यहाँ SSC का सिस्टम खराब है। आप अगर, मैं किसी सत्ताधारी नहीं हूँ, मैं कोई ना, मैं किसी कांग्रेस को वो करूँ ना किसी BJP से सपोर्टर हूँ। मेरा मानना ये है, जब SSC ने 60,210 पदों पर वैकेंसियाँ निकाली थी तो कम से कम उनका रिकॉर्ड दिखाए कि उसने 60,210 पद भर लिए हैं। तो ये सब कौन करेगा? गवर्नमेंट ही करेगी ना। गवर्नमेंट करेगी, SSC करेगा ना सबसे पहले तो। और SSC को आना चाहिए हमारे पास बीच में कि तुम लोग यहाँ बैठे क्यों हो। जो रास्ता जा रहा है आपको पता है, होम मिनिस्ट्री तक जा रहा है। यहाँ शायद 200-300 मीटर या 1 किलोमीटर की दूरी पर सब मंत्रियों के घर और वो बने हैं। यहाँ सब करीब है आपके से आप भी करीब, संसद भवन भी करीब है यहाँ से। सारी चीज़ें हैं, आवाज़ सब तक पहुँच रही है, लेकिन अनसुना करा जा रहा है हमें। बाकी ये जो चौथा स्तंभ हमारा मीडिया जिसको मानते हैं, वो बेचारा कल यहाँ 10 बंदे आए थे, उनकी खबर छापने लग रहे हैं, इसका पुतला फूंक दिया, उसका पुतला फूंक दिया। यहाँ बंदा युवा बैठा है, इसको नहीं दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मिनिस्ट्री मीडिया नहीं दिखा रहे, कोई नहीं दिखा रहा। बाकी जो सोशल मीडिया है बस हमारे यही काम कर रहा है। फाइल में रखा है, नित्यानंद राय जी ने खड़े होकर बयान दिया था 1,11,000 पद खाली हैं उनके पास, फिर भी हमारी ज्वाइनिंग नहीं है। हम तो ये सरकार आके जवाब तो दे कि ले क्यों नहीं रही है। वो बोलते हैं हमें बाहर कर दिया मेरिट से। इनका एक फॉर्मूला फंडा अपना रखा है, ये नोटिफिकेशन देते हैं, उसमें बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड कर दिया वैकेंसियों को। जैसे कि कुछ वैकेंसियाँ बची उनको नेक्स्ट भर्ती में ऐड कर देते हैं। उसका मुझे प्रूफ दिखा दो कि तुमने कैरी फॉरवर्ड किया है, फिर भी हम अपना धरना उठा लेंगे। कुछ महीने पहले तो न्यू वैकेंसीज आई थी SSC GD की, आपको पता ही होगा। तो वही तो हम कह रहे हैं, ये बोलते हैं ना कि दूसरी में ऐड कर दी। पहले तो आप मुझे एक बात बताओ,
जब इनके कोर्ट केस जो चलते हैं, जब तक कोर्ट केस फाइनल नहीं होते मेरे हिसाब से ये पुरानी ना तो फाइलें बंद कर सकते हैं, ना ही वैकेंसी आगे वाले को दे सकते हैं। तो ये ऐसे कैसे दिखा रहे हैं, हमें ये बोल रहे हैं कि कैरी फॉरवर्ड कर दिया, उसका कुछ प्रूफ तो दिखा दो हमें कि हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया। इंतजाम कहाँ से होता है? खाने पीने का ये है, बंगला साहिब गुरुद्वारा है, वहाँ रहते हैं, मतलब ऐसे ही मैनेज हो रहा है। बात नहीं सुनी तो पहले वो उस दिन जैसे तैसे मिले थे, इतने दिन बाद हमारी 10 महीने से कोई ये मीटिंग भी नहीं करते हमसे। जब हमारा ये 27 जुलाई इस महीने को जो 27 को यहाँ हमने पटेल चौक पे किया था, जहाँ लाठीचार्ज हुआ था हमारे ऊपर, वहाँ से हमें ले गए थे ये राष्ट्रपति भवन। वहाँ जाके बोला था मीटिंग होगी, 7 बंदे गए थे, हम एक को भी अंदर नहीं जाने दिया। मीटिंग नहीं हुई, हम वापस आगे क्या करें। कैसे सुनेगी आपकी बात? चुनाव में बिजी होने जा रही है, तो चुनाव तो जीतेगी तो हमसे, घर तो हमारे ही आएंगे वो वोट लेने। उन्होंने ये फंडा अपना रखा है कि 10 दिन इनके पीछे घूमो, 5 साल इनको पीछे घुमाओ। अब वो युवा समझ चुका है सारी चीज़ें। भाई क्यों नहीं होगी ये बताओ। जब ये युवाओं की नहीं सुनेंगे तो कुछ भी हो सकता है। अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती है तो क्या आप लोग बीजेपी को हराएंगे? भाई देखो, आप जो बोल रहे हो ना बीजेपी और कांग्रेस वाली बात, 2011 में कांग्रेस थी तब भी यही हुआ था। तो ये कोई सरकार का नहीं है, सिस्टम खराब है हमारी एसएससी का। और ये जब से एसएससी कंडक्ट करानी है एग्ज़ाम, तब से यही होता आ रहा है। इसमें भ्रष्टाचार है, करप्शन तो इतना है इसमें। ये क्या करते हैं, स्टेट वाइज कोड डाल रखे हैं इन्होंने। मैं तो एक बात पूछना चाहूँगा, जब अगर सेंट्रल की वैकेंसी है, मेरे हिसाब से एक मेरिट आनी चाहिए सेंट्रल लेवल पे। ये क्या है, इन्होंने स्टेट वाइज डिवाइड किया हुआ है, क्यों? ही नहीं सुन रहा, ये सच्चाई अकेले हैं है इस वक्त? बिल्कुल कोई सुन नहीं रहा है ना। तो सिस्टम सही कैसे होगा? भाई अगर हम आज रोड पे नहीं उतरते ना सिस्टम सही करने के लिए, तो शायद कल मेरे छोटे भाई बहनों को आना पड़ता। देश के तमाम युवाओं को रोड पर उतरना चाहिए। बिल्कुल उतर रहे हैं। आपने नहीं देखा अभी बीपीएड वाले आ रहे हैं पीछे से। क्या करें बंदा, जब आप उनको पढ़ाने के लिए आप टाइम लगाओ। मेरे हिसाब से 24-25 साल तक घर वाले कितना पैसा खर्च कर देते हैं। पैसा खर्च करने के बाद, सारी क्वालिफिकेशन लेने के बाद हम रोड पे बैठे हैं। बाहर की दिखा रहे हैं, बांग्लादेश इतना पीछे जा रहा है बेरोजगारी में। अपने देश की दिखाओ ना, तुम्हारा देश कितना पीछे जा रहा है बेरोजगारी में। कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जी है तो देश तरक्की कर रहा है। फिर दोबारा कैमरा दिखा दो, देश तरक्की कर रहा है तो इनका बीच में डंका बज रहा है। सच्चाई तो जो मीडिया है वो सच्चाई कहाँ दिखा रहा है।